हेलो दोस्तों, लीगल बज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारी वेबसाइट legalbuzznof.com पर भी विजिट कर सकते हैं और जुडिशरी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रतिदिन कर सकते हैं। Ajjan vs. State of Kerala ORS 2011 2024 सुप्रीम कोर्ट तीसरा पक्ष भी आपराधिक कार्यवाही रद्द करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि तीसरा पक्ष भी आपराधिक कार्यवाही रद्द करवाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका SLP दायर कर सकता है। केस इनसाइट। वर्ष 1990 में एंड्रयू सल्वाटोरे नामक एक विदेशी नागरिक को चरस के अवैध कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे अदालत ने दोषी करार देकर 10 वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई। लेकिन इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। अदालत का निर्णय मुख्यतः एंड्रयू के अंडरवियर के मृदु आकार पर आधारित था, जिसे मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच का आदेश दिया। जांच के दौरान यह पता चला कि एंड्रयू का अंडरवियर, जो कि महत्वपूर्ण साक्ष्य था, कोर्ट की कस्टडी से रिहा किया गया था और उसमें छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में एक कोर्ट कर्मचारी और एक वकील की संलिप्तता उजागर हुई, जिसने न्यायिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए। केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले में दर्ज प्राथमिकी और उसके तहत चल रहे मुकदमे को धारा 195(1) ख के तहत अवैध करार दिया और इन्हें रद्द कर दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस मामले में नए सिरे से कार्रवाई शुरू की जाए। इस फैसले के खिलाफ 2 अलग-अलग अपीलें सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गईं। पहली अपील सामाजिक कार्यकर्ता MR अज्जन द्वारा की गई, जिन्होंने कहा कि गंभीर आरोप के खारिज होने से उन्हें परेशानी है। दूसरी अपील आरोपी अंटोनी राजू द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई न करने का दावा किया। सर्वोच्च न्यायालय ने इन अपीलों पर विस्तृत सुनवाई की और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। सबसे पहले, अदालत ने MR अज्जन की लोकस स्टैंडिंग पर निर्णय लिया कि यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को प्रभावित करता है और इसलिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को ऐसे मामलों में अपील दायर करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। दूसरे, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 195(1) ख का लागू होना इस मामले में नहीं होता, क्योंकि जांच उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रारंभ की गई थी। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से कार्रवाई शुरू करने के निर्देश को उचित ठहराया। अदालत ने मामले की सुनवाई 1 वर्ष के भीतर पूरी करने का आदेश दिया, जिससे न्याय की प्रक्रिया में कोई देरी न हो सके। यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।